राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है और ये कहते हैं इस गरीब है इसको खुला में फेंको। ये जिसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या हमें खुला में फेंकेंगे? क्या हमारे यहाँ पे जो छात्र आएंगे जो इनको खुला में फेंकेंगे? हम बिजली विभाग अगर उन गरीबों को कनेक्शन नहीं देगा तो किसको कनेक्शन देगा? हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग इसलिए रिश्वत नहीं दे पाएंगे तो हमें क्या बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा? हमें लिख कर दे दो कि नहीं मिलेगा बिजली का कनेक्शन, हम चले जाएंगे गर्मी में रह लेंगे। आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, क्यों नहीं आते हैं? आप इधर आइए। इनके अफसर क्यों नहीं आ रहे हैं? इनके अफसर से क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं क्यों नहीं आते हैं? बुलाइए अभी कितने दिनों से चलो रेडी। बिजली के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो पहल की गई, इन लोगों को जो भगाने की बात कही गई, इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजन सिंह मौजूद है जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था 17 मई को। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इनके साथ किन अधिकारियों ने और इनके साथ क्या बदसलूकी की गई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या इनकी वजह है ये अपने आप ही बताएंगे। सर क्या? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2016 में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। मेरे को वीरता पुरस्कार मिला है। मैंने दूध के 2 बच्चों को बचाया, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है मुझको। अच्छा मैं यहाँ पर आया और यहाँ के अधिकारी सीवी शर्मा, दीपक वर्मा और ये रविशंकर शुक्ला जी, इन्होंने मेरे साथ जब पैसा मांगा, रिश्वत मांगा और हमने कहा कि भैया नहीं, हम पैसा कहाँ से देंगे? रिश्वत क्यों मांगेंगे वो आपसे? अरे तो भैया एसी में बैठेंगे कैसे? अभी भी तो हम लोग देखो पसीना चू रहे हैं ना। इन अधिकारियों को बुलाओ और ये जिसके लिए गर्मी में, जिसके लिए ये कार्यालय बना है, उनके चेहरे से पसीना नहीं टपकेगा। हम लोग जब इसके अंदर कार्यालय में गए तो ये अधिकारी कहते हैं इनको कूड़ा में उठाकर फेंक दो। आप बताओ, ये तीनों ने कहा था, बल्कि हम तो कनेक्शन के लिए आए थे। और तो और जब हम लोग आए, हमने उसके बाद इनके सीईओ को चिट्ठी दी, इनके कस्टमर हेड को चिट्ठी दी, डीआरसी को दी, आतिशी जी को दी, चीफ मिनिस्टर को दिया। अभी कल ही चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लेने को बोला है इन तीनों अधिकारियों के ऊपर। आप बताइए आज क्या गरीब को, क्या मजदूर को आप किसी कूड़ा में फेंक देंगे? हम इस कार्यालय में, ये किसकी बिल्डिंग है? ये महल किसके लिए बना है? ये महल किसके लिए बना है? तो हम लोगों को तो कहते हैं कूड़ा में फेंक देंगे। यहाँ पर ये देखिए कहीं नहीं लिखा कि गरीब, यहाँ पे लिख के डाल दो कि गरीबों को आना मना है, गरीब नहीं आ सकता इसके अंदर में, हम लोग नहीं आएंगे। आज के ये बताइए किस लिए धूप में हम लोग मर रहे हैं? हम लोगों को आने की जरूरत क्यों पड़ी? हमें कनेक्शन दे देते, नियम के अनुसार कनेक्शन दे देते। मना किया गया है। अरे भैया कहते हैं 3000 रुपया लेंगे, उसके बाद देंगे, और हम कहते हैं हम 1 रुपया नहीं देंगे। रविशंकर शुक्ला जी बड़ी जात के हैं और ये जो है सीवी शर्मा जी, तो वो हमारे को तो पता है, उन्होंने नाम से पता कर लिया छोटी जात के हैं, तो उन्होंने कहा इसको तो कूड़ा से उठा के फेंको, ऑफिस के अंदर कैसे आने दिया? आप बताइए हम लोगों को, अगर हम लोग छोटी जात के हैं तो हमारे इस अभद्रता को लेकर आपने थाने में शिकायत की क्या? सब जगह शिकायत की हुई है इनकी, और 15 दिन में इतना बड़ा ये है कि इनके अधिकारी कर्मचारियों पर इनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनके कर्मचारियों पर। हम सीधी बात कर रहे हैं, भाई ये बता दो, हमें अगर बोल दोगे कि गरीबों का प्रवेश वर्जित है तो हम क्यों आएंगे? कह दो हमें, कह दो ये मेरी माँ है, बताओ ये किस लिए आई है? किस लिए आई है ये कौन है ये बताइए, ये कौन है ये जो गरीब महिलाएं हैं, ये किस लिए आई है? ये इनकी शक्ल देखने नहीं आई, ये अपना अधिकार लेने आई है। कोई मीटर लगवाने नहीं आए, लोग अपने लिए मीटर लगवाने नहीं आए। 60,000 गरीब बस्तियों की सेवा के लिए दिल्ली सरकार ने ऑफिस अलॉट किया है और हम उसमें मीटर लगवाने आए हैं। तो उसके लिए जो एसी के अंदर से आ नहीं रहे, कितने बेशर्म लोग हैं ये बताइए, कितने बेशर्म लोग हैं? इनकी बेशर्मी को आप नहीं नाप सकते हैं। इनका खून नहीं है, ये पानी हो चुका है। ये जानते हैं ये छोटी जात के लोग बैठे हैं, इनके पास नहीं जाना हमें, काम करने के लिए तो नहीं है, नहीं आएंगे ये। मैं बता रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, इनके एसी में बैठने वाले अफसर नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं हम छोटी जात के लोग हैं और हमारे पास नहीं आना है इनको। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग यहीं बैठेंगे, घर पे भी गर्मी में, ऑफिस में भी गर्मी में, यहाँ पे गर्मी में हो जाएंगे तो क्या होगा? आप बताइए कितने बेशर्म लोग हैं। कहते हैं तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तुम्हारे को कूड़ा में फेंक दो, तुम्हारे को ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, तुम्हारे को कूड़ा में फेंक दो। हम लोग सब कूड़ा में फेंकाए? बताइए
एक तरफ राष्ट्रपति जी ने हम लोगों को मेडल पहनाया और एक तरफ ये अधिकारी, क्योंकि हम लोग छोटी जात के हैं, तो कहते हैं इसको कूड़ा में फेंको, इसको गोबर में फेंक दो। सीवी शर्मा को किसने अधिकार दे दिया कि हमारे को कूड़ा में फेंकेंगे? वो रविशंकर शुक्ला को किसने अधिकार दिया है कि हमारी माओ को हमारे को कूड़ा में फेंकेंगे? ये छात्र, ये दिखाइए, ये कौन है ये छात्र? ये अपना अधिकार मांगने आए हैं। हम अपना बिजली का पैसा जमा करेंगे और बिजली लेंगे, इसलिए आए हैं, किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं। बिजली देने के लिए मना कर दिया गया। ये कहते हैं कि नहीं देंगे तुम्हें बिजली, सारे कागज देख लो, नहीं बुलाओ इनके अधिकारी को, इनके अधिकारियों को बुलाओ और पूछिए ये इतने बेशर्म लोग हैं, आप क्यों सीओ साहब बाहर आओ, सीओ साहब बाहर आओ, सीओ साहब बाहर आओ, सीओ साहब बाहर आओ। दिग्विजय सिंह यहाँ पर मौजूद हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन दिया, हम आपको सुनवाते हैं सीधे दिग्विजय सिंह जी से। आखिर क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस धरना प्रदर्शन के खिलाफ, और वो जो भ्रष्ट अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी, उसके ऊपर उनकी क्या आज कार्रवाई आपके है। बीएससीएस कार्यालय पर आए और उन्होंने धरना दिया था, जिसके उपलक्ष्य में आप लोगों के द्वारा जो भी कार्रवाई करने की जो इन्होंने मांग रखी थी, उस पर आप लोगों का क्या आश्वासन रहा, जरा उस पर प्रतिक्रिया क्या रहेगी, उस पर जरा वितरण से बताइए। हम अगर राजीव जी का ये मैटर देखते हैं तो इनका बेसिकली जो मुद्दों पे इनका बात था, एक तो इनको कनेक्शन चाहिए था, जी नहीं मिल पा रहा था। हाँ। तो उसमें कुछ पेपर में जो दिक्कतें थी बता दी गई है राजीव जी को, तो राजीव जी ने बोला मैं कल या परसों दे दूंगा, जैसे वो डॉक्यूमेंट देंगे तो जो आगे का कार्रवाई है उसको स्टार्ट करेंगे। और जो बाकी का लेटर कंप्लेंट का था वो हमने संज्ञान में लिया है और कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज के उनको 15 दिन का टाइम दिया है, जी उसके अंदर उनको जवाब मिल जाएगा और जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाएगा। सर, जैसा कि आपने इन लोगों के पेपर देखे, पेपर में आपको कोई कमी नजर आई क्या? उसमें देखिए हर पेपर में अगर मैं इस पर रूल जाना चाहूँगा तो जी। पेपर तो हमें कंप्लीट चाहिए होता है जी। लेकिन कुछ पेपर इनकी तरफ से कमियां थे, उन्होंने बता दिया गया कैसे इसको हम आगे मदद कर सकें, ताकि आप अभी के लिए कोई अंडरटेकिंग आप दे जी। दीजिए और बाकी जो टाइम पीरियड के अंदर आप जमा कर दीजिएगा तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। सर, एक मांग और थी इनकी कि 3 लोगों को बर्खास्त करना है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या रहेगा उस पर सर, आपका उसके लिए स्टैंड? मैंने इनको बताया जो कंसर्न कमेटी है उनको हमने भेज दिया है जी। तो वो शायद इनसे बात करेंगे, उसके कुछ हमें भी थोड़ा एविडेंस चाहिए होता है जी। उसके बिहार पे हम लोग कार्रवाई कर पाते हैं, तो उसके अंदर जो भी कार्रवाई होगी इनको बता दिया जाएगा सर। ठीक, थैंक यू जी, धन्यवाद। आश्वासन दिया गया है, क्या आप इससे संतुष्ट है क्या? हमें ये आश्वासन मिला है कि जो तीनों भ्रष्ट कर्मचारी थे उनके ऊपर 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होगी तो ठीक है, वरना हम लोग इंसाफ पसंद लोग हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ बिजली के कनेक्शन के लालच में नहीं आए। अरे हम लोग तो गर्मी में, हम लोगों का पसीना देख लीजिए, ये माएँ आई हैं, ये बुजुर्ग आए हैं, ये हमारे लोग आए हैं, इनको पसीने में रहने की आदत है। लेकिन हाँ, इन गरीब बस्ती के लोगों को इंसाफ मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं आज भी। और जब भी किसी भी गरीब बस्ती के मजदूर के साथ अगर कोई सरकारी अफसर ये कहेगा कि इसको उठाकर कूड़े में फेंक दो, तो हम लोग ऐसे ही उसके कार्यालय के बाहर जमा होंगे, इंसाफ मांगेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे।